नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी जनक्रांति चौरी चौरा आंदोलन के 100वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर नानाराव पार्क बिठूर में 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब धूधूपंत पेशवा को राष्ट्रीय गान की धुन पर नाना साहब की मूर्ति पर मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री धर्म कुमार सिंह, विधायक श्री भगवती प्रसाद सागर, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, एडीजी जयनारायण सिंह, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, आईजी मोहित अग्रवाल, डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी आलोक तिवारी, एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार व अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गाया गया। व शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ श्रीमती उषा देवी जी, स्वर्गीय सिपाही अमर सिंह जी, मिशन मेघदूत में इनके पिता, इनके पति शहीद हुए थे। श्रीमती किरण चौहान जी के पति ऑपरेशन रक्षक में 2017 में, स्वर्गीय हवलदार अर्जुन सिंह चौहान, इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी और ऑपरेशन रक्षक में इनके द्वारा बहुत ही शौर्यपूर्ण गाथा लिखी गई। पत्नी स्वर्गीय सिपाही अनमोल प्रताप सिंह, जो 2015 में, तत्पश्चात पुत्री कपिलेश कुमार मिश्रा स्नेहा वायुसेना में है। श्रीमती महमूदा बानो, पत्नी स्वर्गीय नायब सूबेदार शमसूर, माता हैं कर्नल सिद्धार्थ तिवारी, जो मानस बल JN की बैटल कैजुअलिटी में
इनको शहीद हुए थे 2008 में। हमारा जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के जो उनके परिजन हैं, पदाधिकारी हैं, इसके पश्चात श्री सतीश कुमार सिन्हा, सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति एवं अध्यक्ष, स्वतंत्र उपाध्यक्ष एवं जोगिंदर सिंह जी महामंत्री, ये हमारे जितने भी जो परिजन और उत्तराधिकारी यहाँ पे आए हैं, ये सभी लोकतंत्र सेनानी हैं। और हमारा कानपुर शहर आपको आज इस चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत मैं श्रीमती हिना श्रीवास्तव से अनुरोध करता हूं कि देशभक्ति गायन का प्रस्तुतिकरण करें। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की लालिमा, छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की लालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ कीर्ति, तेरी शुभ कीर्ति संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उपस्थित लोगों को चौरी चौरा के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया। याद करते रहे, अपने जीवन शैली में उसको अनुकरण करते रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में हम लोग बताते रहे। आज हम सब लोग इस एक विशेष कार्यक्रम, जो एक चौरी चौरा जिसको लोग कांड कहते हैं, हमेशा होता है कि कांड का एक शब्द जो है वो गलत अर्थों में निकाला जाता है। एक संग्राम का शुरुआत था ये, जो गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुआ। इसी दिन 4 फरवरी को 100 साल पहले एक इतिहास का रचना किया गया। वहां से ही जो स्वतंत्र संग्राम का एक मन में, सभी करोड़ों लोगों के मन में एक विश्वास जगी कि हाँ, हम लोग भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और एक बल है आम आदमी का, उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जी का एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक कड़ी था ये, और इस एक घटना के बाद महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसा के वादी, हिंसा को वो प्रेरित नहीं करते थे, उन्होंने इसकी वजह से उस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दी। फिर से लोगों में स्वतंत्रता का चेतना लाने के लिए, अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश से लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सक्रियता का एक उदाहरण है कि आज हम लोग इतना एक गौरवशाली दिन को पूरे राष्ट्र भर में हम लोग मना रहे हैं। बहुत बड़ी पैमाने पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और सभी जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। इसका पीछे सिर्फ यही नहीं कि हम उन सभी शहीदों को याद करें,
लेकिन ये भी है कि हमारा जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारे अमर शहीदों के परिवार परिजन जो हम जिनके लिए हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे, पूरा राष्ट्र जिनके लिए ऋणी रहेगा, मंचासीन महानुभाव और मित्रों, चौरी चौरा शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे ये मनाया जा रहा है और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में जब उग्र भारतीय भीड़ ने ब्रिटिश पुलिस पे आक्रमण करके 23 ब्रिटिश पुलिसमैन को मार दिया, तो इसने यह दुनिया को संदेश दिया, ये ब्रिटिशर्स को संदेश दिया कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का आंदोलन था वो किसी कमजोरी की देन नहीं थी, वो हमारा नैतिक बल था। चौरी चौरा ने ये सिद्ध किया कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शांतिपूर्ण था या अहिंसक था तो किसी भय के कारण नहीं, किसी कायरता के कारण नहीं, बल्कि उसके पीछे प्राचीन भारतीय परंपरा थी अहिंसा की, और आवश्यकता पड़ने पर या आक्रोशित होने पर हम बहादुरी के साथ मुकाबला करने में सक्षम हैं। तो इस तरह की परंपरा को जीवित रखा चौरी चौरा कांड ने, और उसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेके लिए दिखाया कि हम भीरू नहीं हैं, फिर भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपनी प्राचीन अहिंसा की परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। हमारे बीच में बिल्लौर से विधायक हमारे बड़े भाई भगवती प्रसाद सागर जी हैं। इस मंडल के मंडलायुक्त जिलाधिकारी आलोक तिवारी जी हैं। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह जी हैं। स्थली बिठूर की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ वीर भोग्या बिठूर भूमि को, जो पहचानी जाती है तात्या टोपे, नानाराव पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सैकड़ों यादें समेटे आज इस बिठूर भूमि पर एक और इतिहास रचा जाना है, और वो है चौरी चौरा जन क्रांति शताब्दी समारोह के माध्यम से। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई जन क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। असहयोग आंदोलन के समर्थन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत और मुख्य रूप से लिकर शॉप के विरोध में सत्याग्रहियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया और उनका नेतृत्व कर रहे भगवान अहीर सहित अनेक नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब आंदोलनकारियों ने थाने की तरफ मार्च किया, तब अंग्रेजी पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी और अनेकानेक भारत माता की सपूत शहीद हो गए और अनेक लोग घायल भी हुए। अतः आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और गांव के किसानों ने पोस्ट ऑफिस पर देश की आन बान शान तिरंगे को फहरा दिया। ऐसा लगा जैसे मानो आजादी का शुभारंभ हो गया। इस जन क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार की सेशन कोर्ट ने 172 आंदोलनकारियों को फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में हाई कोर्ट द्वारा मात्र 19 आंदोलनकारियों के लिए फांसी की सजा बहाल रखी गई और अनेक आंदोलनकारियों को आजीवन कारावास और 3-3 साल तक की कैद सुनाई गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वतंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, बाबा के आशीर्वाद से ये जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सभी के नमन करन बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आग देने के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आग देने की परिस्थितियों में हुई क्या वजह थी? आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी उनकी पूरी समय में मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके पिता ने भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उनके ऐसे सपूत आदरणीय धर्म कुमार सिंह। चौरी चौरा कांड जिसकी असह शताब्दी मनाई जा रही है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल है। बिठूर एक क्रांतिकारी धरती है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस कार्यक्रम को करा करके कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरित करने का काम किया है और ऐसी घटनाएं जिनसे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले,
इस तरह कार्यक्रम करा के निश्चित रूप से मौका दें। आज राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया। बच्चों को आने वाली पीढ़ी को क्या बताया जा रहा है कि कैसे आज़ादी की जंग को हासिल किया गया? अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, चौरी चौरा कांड और भी जो हमारे इस तरह के कार्यक्रम जो घटनाएं जिससे नौजवानों को, बच्चों को प्रेरणा मिले, वो यहाँ पर वक्ता लोग भी बता रहे हैं और कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में अपने अपने बातें रखी और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इस तरह का एक कार्यक्रम से जो एक आप कह लीजिए कि संग्राम सेनानी का उनका विचार है, सोच है, लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगा और हम सब लोग को प्रेरित करेगा ताकि हम देश हित में बेहतर से बेहतर कर सकें। कानपुर से मोहम्मद ज़ीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।